आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। राहुल गांधी प्रतिक्रिया से कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधन करिथिबा कथा को पाथेय करी श्री गांधी कटाक्ष करिसंती जे मोदी को इस संबोधन पछरी देशर अर्थनीतिर दुर्बलता को दर्शाउछि बोली एक सैंडल निज प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती। मोदी को इस संबोधन पछर रहस्य कौन आसंतु जानिबा। जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।
अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं, विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। आम आदमी पार्टीर मुख्य श्री अरविंद केजरीवाल एक सांबादिक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी देशवासी उद्देश्य देइथिबा संबोधन को विरोध करिसेंती। आसंतु शुणिबा श्री अरविंद केजरीवाल तांको वक्तव्य सोना कौन कहिसेंती। खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो।
और 7वां फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा, लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी, 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है, और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। कांग्रेस प्रवक्ता चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर।